हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आइए, जहाँ से हमने छोड़ा है आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 3 पार्ट आई थिंक कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हमें लाइटनिंग कंडक्टर्स से शुरू करना है। आई होप आप सब रेडी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, लाइटनिंग कंडक्टर में क्या है। लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनको लाइटनिंग के असर से, बिजली जो गिर रही है उसके असर से बचाने के लिए। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक मेटल की रॉड होती है जो बिल्डिंग से लंबी होती है, टॉलर देन बिल्डिंग, उसको इंस्टॉल किया जाता है जो आपके बिल्डिंग की जो दीवार होती है ना, ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, जब वो बन रही होती है तो उसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो जो एक एंड होता है रॉड का उसको हवा में रखा जाता है एंड जो दूसरा है उसको बहुत डीप ग्राउंड में क्या कर दिया जाता है, धंसा दिया जाता है। ठीक है, तो और जो रॉड होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, इजी रूट, एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ग्राउंड तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जो मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर एंड वाटर पाइप इन द बिल्डिंग, ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है कुछ हद तक, लेकिन आपको ने जब बिजली कड़क रही है उस टाइम पे आपको ने टच नहीं करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं। अब आप ध्यान से, ये जो फोटो दिख रही है ना, ये लाइटनिंग कंडक्टर वाली, इसको ध्यान से देखिए। आप ऊपर से एक बार देखिए, यहाँ पे ये दीवार है और इसके अंदर आपका लाइटनिंग कंडक्टर फिट किया गया है इधर, और ये पूरा आप देखेंगे यहाँ से पूरा नीचे तक ज़मीन में जा रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपकी कॉपर प्लेट लगी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब अर्थक्वैक शुरू करते हैं। अर्थक्वैक्स यू जस्ट लर्न अबाउट, आपने अभी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो बहुत बड़े स्केल पे नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन की लाइफ को, हमारा जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, जायदाद है, उसको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो फिनोमेना है, आपको इतना पता होगा कि कुछ हद तक आजकल ये प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, तो वहाँ से लोगों को फिर खाली करवा दिया जाता है ना। तो जो वेदर डिपार्टमेंट है वो आपको वार्निंग देता है कि कुछ एरिया में आने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर थंडरस्टॉर्म, इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर, ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो बिजली कड़कना, साइक्लोन भी साथ साथ आए। ठीक है, सो हमें समय मिल जाता है, सो वी गेट टाइम, ताकि हम प्रॉपर मेज़र ले सकें अपने आप को, जो नुकसान होने वाला है इन फिनोमेना से, उससे हम अपने आप को बचा सकें। देयर इज़, हालांकि एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम अभी तक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं, वो आपका अर्थक्वेक है। ये ह्यूमन की लाइफ को डैमेज कर सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को, बहुत बड़े स्केल पे। तो जो मेजर अर्थक्वेक जो इंडिया में आया था ना, बहुत भयंकर वाला जो भूकंप आया था, वो आपका 8 अक्टूबर 2005 में आया था। कहाँ पे आया था? 8 अक्टूबर 2005 में यूरी एंड तंगधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। ठीक है, बिफोर दैट, इससे पहले भी एक मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 में आ रखा है, जो आपका जो भुज डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पे। ठीक है, तो अब आप एक बार एक्टिविटी 12.5 देखिए। इसमें आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज बाय अर्थक्वेक, और कुछ आपको पिक्चर्स उस डैमेज के इकट्ठा करना। अब आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ये कश्मीर के अर्थक्वेक की पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं कितना भयावह वो दृश्य होता होगा। ठीक है, तो और आपको एक छोटी सी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी, जो लोग इससे सफ़र करते हैं उस दौरान कैसे कैसे, और उसके बाद कैसे फिर वो। ठीक है, अब आते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। होता क्या है जब अर्थक्वेक आता है, तो व्हाट कैन वी डू, इसके असर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थक्वेक क्या होता है। अब अर्थक्वेक एक अचानक से ना, जैसे
हिलने लगता है, शेक होने लगता है, ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थ, जो कि आपका बहुत कम टाइम के लिए रहता है। इट इज़ कॉज बाय, और ये होता क्यों है, क्योंकि जो आपकी जो अर्थ के अंदर जो आपके क्रस्ट हैं उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, ठीक है। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, ठीक है। हर वक्त हर घड़ी अर्थक्वेक हो रहा होता है, लेकिन ये है कि हम नोटिस नहीं करते। जो मेजर अर्थक्वेक हैं आर मच लेस फ्रीक्वेंट, ठीक है। कोई जो भयानक जो अर्थक्वेक हैं वो कभी कभार आते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज, मतलब बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। देयर कैन बी ग्रेट लॉस, ठीक है। लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है। अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक से क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है। आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाती है, ज़मीन जो है वो पूरी वो हो जाती है। सुनामी, ठीक है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। जो एक मेजर सुनामी था वो आपका इंडियन ओशियन में आया था 26 दिसंबर 2004 में। और जितने भी कोस्टल एरिया इस ओशियन के अराउंड होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप एक्टिविटी 12.6 पे देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, एक मैप लेना है पूरे वर्ल्ड का, आउटलाइन मैप लेना है। उसमें आपको ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को उसमें मार्क करना है, ठीक है। मार्क अदर कंट्री, जो इंडियन ओशन के आसपास जो कंट्री हैं जहाँ पे नुकसान हो सकता है आपको वो मार्क करना है। कलेक्ट अकाउंट ऑफ डिवेस्टेशन कॉज बाय सुनामी इन इंडिया फ्रॉम आवर पेरेंट्स, या फिर आपको ना एक तरीके से इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे होता है, क्या इसके मतलब पीछे की वजह है इसके होने की। अब जो ये भूजो है ये बोलता है कि इसकी जो दादी माँ है उन्होंने इसे बताया था कि टोल्ड मी दैट कि जो अर्थ है इज़ बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल, और जैसे ही बुल जो है वो दूसरे हॉर्न पे शिफ्ट करता है उसको तो अर्थक्वेक होता है। क्या ये सच है? तो आओ हम जानते हैं। पहले के टाइम पे ना लोगों को असली वजह, असली जो रीज़न है अर्थक्वेक का वो नहीं पता हुआ करता था, तो देयर आइडियाज़ वर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन, इसीलिए वो क्या करते थे, जो माइथिकल स्टोरीज़ के फॉर्म में वो लोग इसको समझते थे, ठीक है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा जो बूझो ने बताया, और सिमिलर मिथ वर प्रिवेलेंट इन, और दूसरी जगह पे भी आप देखोगे ना तो कोई ना कोई मिथ होगा, ठीक है, उसको लेकर। तो व्हाट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ। अब पहेली पूछती है कि जो अर्थ है उसके अंदर डिस्टर्बेंस कैसे कॉज होती है, ठीक है, क्या चीज़ है जो कॉज करती है डिस्टर्बेंस। नाउ वी नो दैट ट्रिमर्स आर कॉज बाय डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। अब हमने देखा कि जो अब हमें इतना पता है कि जो वो नुकसान जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो अर्थ की डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। अब आप एक बार उसको छोड़िए और ध्यान से इधर लेयर को देखिए। अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना अर्थ की, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर वाला जो है ये उसे हम मेंटल बोलेंगे। फिर ये आपका आउटर कोर, और सबसे अंदर आपका जो येलो कलर का दिख रहा है वो होता है इनर कोर, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाली लेयर है अर्थ की, इज़ नॉट इन वन पीस, ठीक है, वो फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। और जैसे कि होता है ना कि ऐसे टूट टूट के आपस में जुड़ के बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक वो पीस है, नहीं, टूट टूट के आपस में जुड़ के बनी हुई है। और उस फ्रेगमेंट को, हर फ्रेगमेंट को हम प्लेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और ये जो प्लेट है ये आपका कंटिन्यूअल मोशन में होती है, मतलब ये कंटिन्यूअस मूव करती हैं ये प्लेटें, ठीक है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर ड्यू टू कॉलिजन दे कॉज डिस्टर्बेंस। मतलब क्या होता है, अगर ये कभी टकरा जाती हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं, तो इससे क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। और यही डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये आपको अर्थ की फ़ोटो दिखाई हुई है। यहाँ पे आपकी यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, तो ये सारी प्लेटें हैं, ठीक है।
अब जैसे आप इन फोटो में देखिए मूवमेंट दिखाने की कोशिश की गई है आपको कि ये प्लेटें टकरा रही हैं, तो ये वाली प्लेट इसके नीचे चली गई है, ठीक है। ब्रशिंग पास देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये इस साइड और ये उस साइड चली गई है, ठीक है। तो अब जो बूजो है वो बोलता है कि अगर साइंटिस्ट इतना ज़्यादा जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में, तो क्या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब अगला वाला कब आएगा, ठीक है। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर कि अर्थक्वेक होता किससे है, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल, लेकिन अभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि आप प्रिडिक्ट कर सकें कि कब कहाँ पे अगला अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। तो पहेली बोलती है कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड ऑल्सो कॉज ट्रिमर्स, ठीक है। तो अब ट्रिमर्स ऑन अर्थ कैन ऑल्सो भी कॉज, जो ऐसे झटके हल्के हल्के होते हैं वो आपके कैसे कॉज्ड हो सकते हैं। जब आपका वोल्केनो फटता है, कोई बाहर से कोई उल्का पिंड या कोई मिट्योर जो है वो अर्थ को हिट करेगा, ठीक है, और या फिर कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, कुछ विस्फोट हो रहा है, उसकी वजह से भी आपके अर्थ में डिस्टर्बेंस होती है, उसकी प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होगी तो अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं उसमें भी, ठीक है। सिंस जो अर्थक्वेक है वो आपका प्लेट की मूवमेंट की वजह से होती है, तो जो बाउंड्री होती है प्लेट की आर द वीक जोन्स, ठीक है, जहाँ पे आपके अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपके कुछ होते हैं वीक जोन्स जहाँ पे बार बार अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके जो अर्थक्वेक जो है वो आपके प्लेट की मूवमेंट की वजह से होती है, तो जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की आर द वीक जोन्स होती हैं जहाँ पे आपका मोस्टली अर्थक्वेक आता है, और जो वीक जोन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन्स, ठीक है। अब इंडिया में देखेंगे आप तो आपके जो एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड, जो बहुत ज़्यादा खतरे में जो इलाके हैं ना, आपका कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन, और कुछ एरिया आपके साउथ में भी डेंजर जोन में है ये सब, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लेटें मिल के बनी हैं, तो यहाँ पे आपकी यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे आपकी तिब्बतन प्लेट है, ये यहाँ से वो होती है, ये आपका माउंट एवरेस्ट है, ये आपकी गैंग्स प्लेन है, ठीक है। अब जो पावर है अर्थक्वेक का उसको हम मैग्नीट्यूड मतलब स्केल पे उसे हम मैग्नीट्यूड की टर्म्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रिचर्ड स्केल से हम उसको मेज़र करते हैं। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, अगर किसी भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा चला जाए ना उस स्केल पे, तो इसका मतलब है कि वो हद से ज़्यादा खतरनाक वाला अर्थक्वेक है, ठीक है। और बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड, जो दोनों यहाँ पे जो आए थे ना अर्थक्वेक, उनका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.5 से ज़्यादा था, ठीक है। तो अब हम आज के लिए इतना रख रहे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs जो भी हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।